हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है पूजा विधि चैनल उपाय पर। तो सावन महीने की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन महीना आ चुका है, शिव भक्तों के लिए बहुत ही सब पावन महीना माना जाता है। कहते हैं शिव जी को ये महीना बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। कहते हैं सावन महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था, इसलिए उनको ये सावन महीना बहुत प्रिय है। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सावन महीने में शिवालय जाके पूजा कैसे करें, डेली की पूजा कैसे करें और घर में डेली की पूजा कैसे करें। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, जिससे कोई भी आपको जानकारी इसकी छूट ना पाए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी पूरा वीडियो देखने के बाद, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके पास नए नए नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, तो वो लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, डेली की पूजा कैसे करते हैं। डेली की पूजा में क्या होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हो। बहुत से लोग क्या होता है, वर्किंग हैं, तो उनके पास समय भी कम रहता है। तो आपको क्या करना है, सुबह आप सभी कामों से फ्री होके घर में स्नान करिए। उसके बाद स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहने, मतलब कपड़े फटे नहीं होने चाहिए, साफ होने चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले घर में आप पूजा करिए तो सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो उसमें गुड़, एक लाल पुष्प, रोली या हल्दी जो आपके पास है वो डाल लीजिए उसमें जल में। कुछ थोड़े से साबुत अक्षत और सूर्य भगवान को आप जल अर्पित करिए। फिर आप तुलसी माँ में जल अर्पित करेंगे। तो तुलसी माँ में जब जल अर्पित करेंगे तो उसमें भी आपको गुड़ या शक्कर कुछ भी जल में मीठा मिला लीजिए, और लाल पुष्प और हल्दी या रोली आप जल अर्पित करिए उनको। फिर आप अपने मंदिर में, देखिए हम लोग कोई त्यौहार होता है, कुछ भी होता है, तो साफ़ सफाई मंदिर की पहले ही कर लेते हैं, तो थोड़ी बहुत डस्ट हो जाती है। तो आप डेली एक साफ़ कपड़े से सारी मूर्तियों को साफ़ कर लीजिए। जो स्नान कराने वाली मूर्तियाँ हैं उनको आप एक साइड में रख लीजिए, उनको स्नान कराइए। तो जैसे लड्डू गोपाल आपके घर में विराजमान है तो आप उनको स्नान कराइए, उनको पूरा श्रृंगार करके बस पहना के उनको आप उनके सिंहासन पे विराजमान कर दीजिए। फिर उसके बाद आप शिवलिंग की पूजा करिए। तो शिवलिंग आप या तो चौकी लगा के आप चौकी लगा लें, तो डेली में भी आप चौकी लगा लें, शाम को चौकी हटा दें पूजा करने के बाद, या तो आप बिना चौकी के भी पूजा कर सकते हैं। तो शिवलिंग को आप पहले स्नान कराइए, पहले आप जल से स्नान कराएं, उसके बाद आप पंचामृत अभिषेक करें। तो पंचामृत अभिषेक कैसे करना है, कुछ लोगों को पता होता, कुछ को नहीं। देखिए, सबसे पहले दूध, फिर दही, शहद, घी और शक्कर, ये सब चीज़ डालने का। फिर आप शिवलिंग पे अपने हाथ से इस तरह से शिवलिंग को साफ करें। कहते हैं कि आपके हाथ की बेकार से बेकार रेखाएं भी सुधर जाती हैं, और आपकी भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो वो भी आपका भाग्य पलट जाता है। और आप जब पंचामृत से अभिषेक करें तो आप अपने हाथ से शिवलिंग को एक बार ऐसे हाथ जरूर लगाएं, फिर जल से आप अभिषेक करें। फिर उसके बाद ही आपको अष्टगंध चंदन से श्रृंगार करना है। हाँ, और एक विशेष ध्यान रखिए, अभी सावन महीने में आपको 2 लोटा जल चढ़ाना है। तो जब 2 लोटा जल चढ़ाते तो आप क्या करना है, जलाधारी होती है जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान, वहाँ से आप इस तरह से जल चढ़ाते हुए इस तरह से आइए, और फिर ऐसे जहाँ आप बैठे हैं वहाँ से ही आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। और घर में जो आप शिवलिंग विराजमान करें, जो जलाधारी है वो उत्तर दिशा में होनी चाहिए। और जब आप पूजा करें तो आप दक्षिण की तरफ बैठे, और मुंह, जो आपका मुख है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए, तभी आप पूजा करें। तो ये चीज़ें घर में आपको मैं बता चुकी, स्नान, पंचामृत अभिषेक और फिर अष्टगंध चंदन। फिर आप उनको जनेऊ पहनाइए भगवान जी को। आप बेल पत्र अर्पित करिए, पुष्प अर्पित करिए। ध्यान रहे आपको तुलसी दल, हल्दी और केतकी के फूल आपको अर्पित नहीं करने। ये चीज़ें आपको, ये जो वस्तुएं ये आपको शिवलिंग पे नहीं चढ़ानी है। और क्या है कि जब आपने अभिषेक कर दिया भगवान का, सारी वस्तु चढ़ा दी,
फिर आप लौंग कपूर से आरती करिए। घी का दीपक तो आप पहले ही जला लेते हैं। जब आप आरती कर लें उसके बाद क्षमा याचना करें। आरती करने के बाद आप क्षमा याचना करें और फिर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें घर में। ये डेली करना है आपको, सावन सोमवार नहीं, आपको पूरे सावन में एक पार्थिव। तो कुछ इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। जैसे आप जल्दी में भी हैं, आपने जो गमले की मिट्टी ली है, इस तरह से मिट्टी को थोड़ा सा शिवलिंग का आकार दीजिए, पिंडी बनाइए। आपको जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, सोमवार को आप जलाधारी बनाएं और उस जलाधारी का भी मुख, ध्यान रहे, उत्तर दिशा में होना चाहिए। जैसे ये जलाधारी है, ये उत्तर दिशा में है, शिवलिंग ये रखी है, आप यहाँ बैठ के पूजा करेंगे, इधर से बैठ के आप पूजा करेंगे। कहते ये जो उनके शिवलिंग की साइड, जो राइट साइड में होता है वो गणेश जी का स्थान, इधर साइड में जो लेफ्ट साइड में है वो कार्तिकेय जी का, फिर बीच में अशोक सुंदरी है, फिर उसके बाद जो कटी भाग है वो माता पार्वती का स्थान है। फिर आप सबसे पहले आप जल चढ़ाएंगे गणेश जी को, फिर कार्तिकेय को, फिर आप चढ़ाएंगे अशोक सुंदरी को, फिर कटी भाग में और फिर ये ऊपर शिवलिंग पे। तो सावन सोमवार में क्या करना है, सावन महीने में ही, सावन सोमवार में स्पेशली नहीं बता रही हूँ मैं, पूरे सावन का ही बता रही हूँ कि जैसे 2 लोटा जल आपने लिया तो आपने इस तरह से यहाँ से जल चढ़ाना शुरू किया, इस तरह से आप आए और तब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे। आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। पार्थिव शिवलिंग में भी आपको वही विधि से आपको पूजा करनी है, जैसे आपने शिवलिंग की पूजा की उसी सेम विधि से आपको उसकी भी पूजा करनी है। थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए, अगर जैसे आपको कहीं जाना है तो थोड़ा सा आप फास्ट भी कर सकती हैं। और विसर्जन, देखिए क्या विसर्जन में आपको तुरंत वहीं विसर्जन करना है। जैसे आपने दीपक जलाया, लौंग कपूर से आरती की, विश्राम ले गए दीपक, तुरंत आपको वहीं विसर्जन कर देना है। और जो वस्तु आपने चढ़ाई, फल चढ़ाए हैं, वो आप फल उठा लीजिए, घर में सभी को प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। अगर आपके पास बेलपत्र दूसरे दिन मतलब नेक्स्ट डे के लिए नहीं है तो आप बेलपत्र उठा लीजिए, धुल के रख दीजिए फ्रिज में, आप उसको दोबारा यूज़ कर लीजिए। अगर आप मंदिर भी जाते हैं, वहाँ भी अगर आपके पास जैसे बेलपत्र नहीं है तो आप वहाँ से शिवलिंग से बेलपत्र उठाइए, धुलिए, पीछे से डंडी थोड़ी सी तोड़ के और फिर आप चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो आप वो पुष्प उठा के वहीं, वो धुलने नहीं है, आपको उठा के वहीं भगवान शिव जी को, लेकिन अभी सावन का महीना चल रहा है तो सभी लोग अपनी वस्तुएं खुद ले जाएं, वो ज़्यादा अच्छा। हाँ, तो अब आते हैं कि मंदिर जाके पूजा कैसे करें। फिर ये तो घर में पूजा हो गई, फिर उसके बाद मंदिर जाके पूजा कैसे करें। तो मंदिर में आपको, आप जैसे ही शिवालय में जाते हैं, आप अपनी थाली को एक थोड़ा सा साइड में रखिए। पहले आप शिवालय की साफ सफाई करिए जहाँ शिव जी के, क्योंकि सावन महीने में क्या होता है, बहुत से लोग पूजा करते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं चढ़ी होती हैं, वो सारा आप उठा के पहले अपने ऐसे लगाइए माथे से और फिर वो एक साइड में रख दीजिए। जहाँ रखने की वस्तु कोई रखी हो, जैसे टब वगैरह होता है उसमें रख देते हैं कुछ लोग, जो कुछ भी है वहाँ पे आप उस सारी वस्तु जो उठा के वहाँ रख दीजिए। पानी से जो जल आप ले गए, अगर आपके पास पर्याप्त जल नहीं है, अगर जैसे ज़्यादा नहीं ले गए आप, तो मंदिर में पानी की व्यवस्था होती है, वहाँ से आप जल लीजिए और उससे शिवलिंग साफ कर दीजिए। एक कपड़ा ले जाइए, उससे साफ कर दीजिए बिल्कुल। और फिर आप क्या करें, सबसे पहले 2 लोटा जल भोले बाबा पे चढ़ाएं। तो जब जल चढ़ाते हैं तो आप जब 2 लोटा जल ऐसे इस तरह से हथेली पे रखिए, दोनों लोटा इस तरह से रखेंगे, फिर इसको इस तरह से लोटे को पकड़ के फिर आप अशोक सुंदरी से लेके ऐसे इस तरह से अपने साइड इस तरह से लाते लाते दोनों लोटा फिर ऊपर ले जाएंगे। फिर जब ऐसे दोनों लोटा जल चढ़ जाएगा उसके बाद आप पंचामृत अभिषेक करिए। देखिए मंदिर में जब हम जाते हैं तो थाली में ज़्यादा जगह नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, एक ही बर्तन में सारा मिक्स कर लेते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये सारा एक। तो जब वो पंचामृत ले गए वो हम पंचामृत चढ़ाएंगे, शिवलिंग को हाथ से ऐसे ऐसे करेंगे, दोनों हाथों से जब चढ़ाने के बाद फिर जल का लोटा फिर हम अभिषेक करेंगे जल से भगवान शिव का, बिल्कुल वहाँ से हटा देंगे, जो हमने पंचामृत जो भी चढ़ाया वहाँ से हटा देंगे। और थोड़ा सा आप कटोरी में वहाँ से ला भी सकते हैं, जलाधारी के नीचे कुछ भी आप कटोरी, प्लेट कुछ भी रख दिए, थोड़ा सा आप निकाल लाइए घर से, घर के लिए मतलब निकाल लाइए, तो आप घर पे सभी को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में दे दीजिए। जब हम जल से अभिषेक करने के बाद क्या करते हैं, अष्टगन चंदन फिर लगाते हैं भगवान को, अष्टगन चंदन से त्रिपुंड लगाइए। तो जो 3 उंगली ये होती हैं, ये जो 3 उंगलियां हैं, सबसे पहले आपको क्या करना, इन 2 उंगलियों से इस तरह से लगाना, फिर जो
ये उंगली है इसको हम नीचे सबसे पहले फिर बाद में लगाते हैं। त्रिपुंड इस तरह से लगाते हैं। इस तरह से त्रिपुंड लगाया आपने। पीले चंदन जो अष्टगंध चंदन, सफ़ेद चंदन ले गए आप जो बीच में होते भगवान का फिर उसमें सफ़ेद चंदन लगाइए, लाल चंदन लगाइए। फिर पूरे जो शिवलिंग के आसपास है आप अष्टगंध चंदन से या तो आप पूरे में अष्टगंध चंदन लगाइए या फिर आप सभी को तिलक कर दीजिए। जैसे कार्तिकेय हैं, गणेश भगवान हैं, अशोक सुंदरी हैं, माता पार्वती का जो कटी भाग है सभी में। माता पार्वती के कटी भाग में आप रोली भी लगा सकते हैं और माता पार्वती के लिए आप सिंदूर या रोली ले ही जाएंगे अलग से। तो ये सब भगवान को जैसे चंदन से श्रृंगार किया, उसके बाद जनेऊ अर्पित करें। जनेऊ के बाद आप बेलपत्र पे ओम लिखें। बेलपत्र के पत्ते पे ओम नमः शिवाय लिख लीजिए या खाली ओम लिख के, कहते सावन महीने में बहुत ही शुभ माना जाता है, तो ओम लिख के अर्पित करिए। फिर आप मिश्री, अक्षत, साबुत, ध्यान रहे भले ही एक चावल का दाना आप चढ़ाओ लेकिन साबुत होना चाहिए। और पूरे सावन में आप 108 वस्तु कुछ भी चढ़ाइए। 108 जैसे कि आप चावल ले लीजिए, तिल ले लीजिए या मूंग ले लीजिए, कुछ भी, ये सभी वस्तु आप 108 एक एक पूरे सावन चढ़ाइए। और अच्छी बात है, नहीं तो आप सावन सोमवार में जरूर चढ़ाइए। तो पहले दिन आप साबुत अक्षत चढ़ा दीजिए, फिर काले तिल, फिर मूंग और फिर 108 जौ चौथे सोमवार को। तो देखिए ये सभी चढ़ाने के बाद चीज़ें, फिर आप एक घी का दिया जलाइए, धूप जलाइए, फिर भगवान भोले की आरती करिए। तो जैसे आप शिव जी का अभिषेक करते वैसे ही आप नंदी भगवान का भी वैसे ही पूजन आपको करना है। और सावन महीने के नियम क्या हैं? देखिए सावन महीने में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन चीज़ों से परहेज करें। ये चीज़ें वर्जित मानी जाती हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आपके पास नए नए नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो हर हर महादेव दोस्तों, ओम नमः शिवाय।